एम्प्लॉय सन कोटे में किसी को जॉब मिलना, रिटायरमेंट होने पे या उसकी दौरान सर्विस फौत होने पे उनका पुत्र अगर सारा पिंड भी मर जाए ना तो तू नहीं नंबरदार बन। और अगर आपकी क्यूरीज होगी वीडियो को पूरी सुना करें। अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी इस वीडियो में एड्रेस नहीं हुई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाजिर खिदमत हूँ कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक कि क्या एम्प्लॉय सन कोटा इस वक्त इंटैक्ट है या ख़त्म हो गया। अगर कोई ऑलरेडी इस कोटे के तहत अपॉइंट हो गई है तो उसका स्टेटस क्या होगा। अगर अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद उसकी शादी हो जाए तो उसके बाद क्या उसकी ये इंटाइटलमेंट जो कि उसे ऑलरेडी दे दी गई थी ख़त्म हो जाएगी। दो जजमेंट्स हैं इस हवाले से। सबसे पहली जजमेंट जो आपने नोट करनी है वो PLJ 2026 सुप्रीम कोर्ट 104 फ़खर नाज केस है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह है कि जो फ़खर नाज है वो महकमा तलीम खैबर पख्तूनख्वा में BPS 12 में प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर भर्ती हुई और ये मुलाजमत उन्हें कोटे के तहत मिली। फरहान नाज की वालिदा महकमा तलीम में मुलाजम थी, बीमारी की वजह से रिटायर्ड होगी और इस वजह से फरहान नाज को नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ अर्सा बाद महकमे ने फरहान नाज को नौकरी से निकाल दिया। वजह यह बनी कि उसने शादी कर ली। महकमे का ये मौक़िफ़ था कि शादी के बाद बेटी अपने शोहर की कफालत में चली गई है, लिहाजा उसको जो रिलीफ डिपार्टमेंट ने दिया था वो अब इंटाइटल्ड नहीं रही। तो क्वेश्चन ये एड्रेस हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिमार्क दिए कि शादी औरत की कानूनी शनाख्त ख़त्म नहीं करती। शादी के बाद औरत को मुकम्मल आइनी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। शादी की बुना पर मुलाजमत ख़त्म करना उसके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। अदालत ने कहा बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। इसमें जो दूसरी जजमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दी, PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1276 मोहम्मद जलाल के नाम से ये केस था। बड़ा अहम केस है। ये केस हमेशा के लिए इस कोटा निज़ाम को एक डायरेक्शन दे गया। इस केस में क्वेश्चन आया कि क्या सरकारी मुलाजम का बेटा होना और उस बेटा होने की वजह से उसका जो कोटा है वो आइनी है, वो आइन के मुताबिक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहीं रोकता तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फ़ैसला दिया कि ये जो स्पेसिफिक कोटा है कि अगर दौरान सर्विस वालिद फौत हो जाए या वालिदा फौत हो जाए तो उसके बच्चे या विडोर को जॉब दी जाएगी, रिटायर हो जाए तो भी दी जाएगी, अगर उसने बीमारी की वजह से रिटायरमेंट ले ली तो भी दी जाएगी। वो कोटे की प्रोपोर्शनेट है, उसमें बगैर इंटरव्यू के जॉब इसको मिलती थी। पंजाब में 17(1)A के तहत मिलती थी, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत फेडरल डिपार्टमेंट्स को मिलती थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद ये कोटा निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। अब आप नोट फरमा कि ये ओपन मेरिट पे भर्ती होना है, चाहे आप एम्प्लॉय सन हैं, चाहे आपके वालिद किसी डिपार्टमेंट में जॉब पे भी रहे। ये जो हमारे बड़े एक बात सुनाया करते थे कि एक मिरासी था और उसने अपने वालिद को पूछा कि हमारे अगर गांव का नंबरदार फौत हो जाए तो उसके बाद नंबरदार कौन बनेगा। तो उसके वालिद ने जवाब दिया कि उसका बेटा। उसने फिर क्वेश्चन किया कि अगर उसका बेटा भी फौत हो जाए तो फिर नंबरदार कौन बनेगा। तो उसने कहा उसका बेटा। वो क्वेश्चन दर क्वेश्चन करता गया और जो मिरासी का वालिद था वो समझ गया कि ये क्यों पूछ रहा है और उसने समराइज जवाब दिया। उन्होंने कहा पुत्र अगर सारा पिंड भी मर जाए ना तो तू नहीं नंबरदार बनता। तो बात यही है कि अगर मुलाजिम है तो मुलाजिम का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या तमाशा है भाई। ये जो बाकी ओपन मेरिट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब आप सीटें महदूद हैं उनको फिल कर देंगे बच्चों से तो बाकी लोग किधर जाएंगे जो मेरिट पे एलिजिबल है। ये फैसला बहुत बड़ा है वो कि ये मुलाजमीन के अगेंस्ट गया है। लेकिन जो बाकी पब्लिक एट लार्ज है उनके भी तो बच्चे हैं, वो भी पढ़ते हैं, वो भी इसी सोसाइटी में एफर्ट्स करते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो सरकारी मुलाजमत में आए। अगर ये कोटा सिस्टम रहेगा बच्चे दर बच्चे नस्ल दर नस्ल जॉब्स मिलती रहेंगी। जो ओपन मेरिट है वो हमेशा शफाफियत क्लेम करता है, वो मेरिट क्लेम करता है, वो हमेशा मेरिट की बेस पे भर्ती होती है और इसमें मेरिट की बेस पे भर्ती होनी भी चाहिए। इस जजमेंट के बाद कोई बंदा अपने वालिद की जगह पे अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन इस जजमेंट में एक प्रोटेक्शन उन लोगों के लिए दे दी गई जो ऑलरेडी महकमे में नौकरियां ले चुके हैं।
ان کی نوکریاں پروٹیکٹ کر دی گئیں، لیکن 2024 کے بعد سارے ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا کہ آپ اس طرح کے جو بھی رول ہیں ان کو ختم کر دیں، اس کی امپلیمنٹیشن ختم کر دیں. لیکن جو آلریڈی اپوائنٹڈ ہیں، جن کا کمپلیٹ ہو گیا تھا، اپوائنٹمنٹ لیٹر پروسیس میں ہو گیا تھا، وہ جاب میں آ گئے تھے 2024 کی ججمنٹ آنے سے پہلے، تو وہ انٹائٹل ہے. اگر ان کے کوئی ایشوز آتے ہیں، ان کو کوئی ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ شادی والا کیس ہے، تو یہ تو اپوائنٹ ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کی شادی کے بعد انہیں نکالا گیا، تو یہ والے کیس ایک علیحدہ سے ڈیل ہوں گے. لیکن جو نئی فریش اپوائنٹمنٹ ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کوٹا کی بنیاد پر، جو امپلائی سن کوٹا ہے اس کی بنیاد پہ ختم کر دی گئی ہے. بڑی اہم ججمنٹ ہے. اس پہ ہمیں آپ کی آراء چاہیے کہ کیا یہ جو ختم ہوئی ہے یہ ملازمین کے حقوق پہ کسی قسم کی کوئی کٹ لگانے والی بات ہے، یا آپ کے خیال میں یہ درست ہوا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس میں فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کی ہے. تو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.